जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं और साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 20 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए आज की पॉजिटिविटी के साथ। सफलता कभी अमीरी गरीबी नहीं देखती, वो सिर्फ मेहनत देखती है। जीवन में मेहनत करेंगे तभी आगे बढ़ सकता है व्यक्ति, बैठे बैठे सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको वर्तमान की परिस्थिति में, जो कि एक बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव दौर है, उस दौर में आपको मेहनत करना होगा और सटीक मेहनत करना होगा। रणनीति के रूप में जो है आपको मेहनत करना होगा। आपको अपने कार्य के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, तब जाके सफलता मिलेगी। तो ऑल द बेस्ट आसमा सिविल एकेडमी की तरफ से, और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। 79 नंबर का स्वतंत्रता दिवस अभी मनाया गया। उसके अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन सी ऐसी ऐतिहासिक राष्ट्रीय सुरक्षा पहल की घोषणा की है? वो है मिशन सुदर्शन चक्र, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा की एक बहुत ही अच्छी मिसाल है। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, जो कि जीके जीएस के रूप में होता है, लास्ट में प्रश्न पूछा जाता है, उसका आंसर जरूर दिया करिए, ठीक है। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो वो होगा बनावली। बनावली हरियाणा में स्थित है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है, जो कि घग्गर नदी के सहायक नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। चलिए आगे। विश्व मच्छर दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो आज के दिन, मतलब आज कौन सा दिन है? आज है 20 अगस्त को हर साल मनाया जाता है विश्व मच्छर दिवस। और आप सभी को मैं ये बताना चाहूँगा कि इस दिन हुआ क्या था। इस दिन हुआ ये था कि जो मादा एनाफिलीज की वजह से मलेरिया होता है, इसका पता लगाया था आदरणीय सम्माननीय ब्रिटिश चिकित्सक वैज्ञानिक सर रोनाल्ड रॉस ने। इसीलिए इन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया और हर साल इस याद में 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जन जागरण में लोगों को अवेयर किया जाता है कि मच्छर, जो कि हमारे आसपास बहुत ज़्यादा मंडराते रहते हैं, उससे हमें जो है मुक्ति पाने के लिए क्या क्या सुरक्षा करने चाहिए। लोगों को मच्छरदानियाँ लगानी चाहिए, नालियों को ढक कर रखना चाहिए, नालियों में कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आसपास जो पानी जमा हो जाता है, अधिकतर वर्षा ऋतु में ही, बारिश के समय में ही जो है मच्छर ज़्यादा पनपते हैं। तो आसपास अगर कोई गड्ढे में पानी जमा हो जाता है तो उस जमे हुए पानी को या तो फिर फेंक दें या तो उसमें कीटनाशक डाल दें, तो जिससे कि मच्छर नहीं होंगे। और भारत का ये 2035 तक का पहल है कि हमें मलेरिया मुक्त होना है, ठीक है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। घर के आसपास जो है पानी ना जमा होने दें, हर हफ्ते कूलर टंकी को साफ करें, पूरी आस्तीन का कपड़ा पहने, सोते समय मच्छरदानी लगाएं और ओडोमास लगाएं। बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द होने पर डॉक्टर के पास जाएं, ठीक है। मच्छरों से फैलने वाले प्रमुख रोग, मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी की वजह से होता है। एग्जाम ओरिएंटेड है, याद रखिएगा। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने की वजह से भी होता है। डेंगू विषाणु से होता है, जो कि एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। चिकनगुनिया विषाणु से होता है, एडिस एजिप्टी मच्छर, और एंडीज एल्बोपिक्टस मच्छर की वजह से होता है। सोचो, मच्छरों की भी बहुत सारी प्रजातियां हैं। जिंका विषाणु संक्रमण जिंका विषाणु से होता है, एडिस एजिप्टिस मच्छर के काटने से होता है। फाइलेरिया हाथी पांव भी जो है वो आपका वेचेरिया बेनक्राफ्टी परजीवी की वजह से होता है। क्यूलेक्स मच्छर के काटने की वजह से होता है। उसके बाद है पित्त ज्वर, जो कि येलो फीवर जिसे कहा जाता है, पित्त ज्वर विषाणु से होता है। एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने की वजह से होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्रिय साथियों। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा। राज्यसभा में हाल ही में भारतीय पत्तन विधेयक 2025 पारित किया गया है। भारतीय पत्तन विधेयक 2025 किस पुराने अधिनियम का स्थान लेगा? बहुत ज्यादा होड़ थी समुद्री बंदरगाहों में व्यापार करने वाले व्यवसायी व्यापारियों की
कि ये जो नियम है बहुत ही ज़्यादा पुराना है और जो है आपका अंग्रेजों के शासनकाल के समय में उपनिवेशिक शासनकाल के समय में लगाया गया ये नियम है, जो कि अभी वर्तमान में हमें पीछे ले जाते जा रहा है। 87% के आसपास की वृद्धि देखी गई हमारी भारतीय समुद्री पत्तन या समुद्री बंदरगाहों की क्षमता को, और उस क्षमता के विकास के लिए, उसमें इन्हांसमेंट के लिए, उसमें बेहतरी के लिए ये विधेयक पारित किया गया था लोकसभा में, फिर राज्यसभा में आया, अब राष्ट्रपति के पास जाकर ये कानून बन जाएगा और ये कानून नया होगा, पारदर्शी होगा, आधुनिक होगा और आसान होगा। ठीक है, इसका मुख्य पहल देखें तो 2047 तक वैश्विक समुद्री राष्ट्र बनाना है। ठीक है, शीर्ष वैश्विक समुद्री राष्ट्र बनाना है, इसका मुख्य उद्देश्य है, जिसमें आप देखेंगे पुराना कानून औपनिवेशिक काल में था। कारण बता रहा हूं मैं कि किस वजह से इसे चेंज किया गया है। समुद्री क्षेत्र में हाल फिलहाल में प्रगति देखी गई 10 वर्षों में 87% के आसपास। जहाज़ों का टर्न अराउंड टाइम आधा हो गया है, पहले जो है 96 घंटे का था, अब 48 घंटे का हो गया। तटीय नौवहन अंतर्देशीय जलमार्ग रिकॉर्ड बना रही है, लोग आवागमन कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो उससे बेहतरी हो रही है। उद्योग जगत के लंबे समय से मांग थी कि पुराना कानून को हटा दो, इस वजह से जो है इसे हटाया गया है। 1947 में बना था केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी मंत्रालय और सर्बानंद सोनोवाल जी इसके केंद्रीय मंत्री हैं। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, याद रखेंगे। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई, फिर उसके बाद मुंबई बंदरगाह और चेन्नई बंदरगाह, ये बड़े बंदरगाहों में से एक है हमारे भारत के। ठीक है, अगला प्रश्न स्क्रीन पे आइए और देखिए, ये रहा। पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल हो रहा है 21 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक। ये कहां आयोजित किया जा रहा है, इसे हमें जानना है। तो ये आयोजित कराया जा रहा है चिल्का झील ओडिशा में है, बिल्कुल सही बात है। डल झील श्रीनगर में है, स्टैटिक पोर्शन है, याद रखिएगा। लोकटक झील मणिपुर में है और बेम्बनाड झील जो है केरल में है। लेकिन ये आयोजन जो कि पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 21 से 23 अगस्त 2025 डल झील श्रीनगर में आयोजित कराया जाएगा, जिसमें बहुत सारे खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे और गेम्स जो होंगे वो कौन कौन से होंगे मैं दिखाता हूं। पहला है काइकिंग एंड क्नोइंग, मतलब कि नाव में बैठ के अपने से चलाना है। उसके बाद है रोइंग, मतलब कि एक रो में बैठ के नाव को चलाया जाता है। फिर उसके बाद है वाटर स्कीइंग, मतलब वाटर के अंदर स्कीइंग किया जाता है। ऐसे जहाज चलते रहेगा, पानी जहाज, और उसको पकड़कर एक बोट में बैठ के स्कीइंग किया जाता है। ध्रुव राठी जी करते हैं। शिकारा गेम्स, शिकारा जो होता है इस प्रकार से दिखाई देता है शिकारा। ठीक है, ऐसे नाव रहेगी, उसके अंदर जो उसके ऊपर जो है मंडप बना दिया जाता है, इस प्रकार से इसका रेस होगा शिकारा रेस। ड्रैगन बोट रेस, ड्रैगन का बोट रहेगा और इसमें रेस किया जाएगी। तो 5 गेम्स इसमें होंगे। अब समझ में आना चाहिए कि ये कब से कब तक हो रहा है, तो 21 से 23 अगस्त 2025। उसके बाद अगला बात करें तो इसका शुभंकर क्या है, तो इसका शुभंकर है हिमालयन किंगफिशर। ये आपको दिखाई दे रहा है हिमालयन किंगफिशर, इस प्रकार से इसका शुभंकर है। इसका लोगो जो है आपको दिखाई देगा कि डल झील में तैरता हुआ शिकारा है। शिकारा मैंने बताया एक नाव होता है जो कि एक मंडपम रूप में दिखाई देता है। देवदार का पेड़ बनाया गया है उस लोगो में। ठीक है, परंपरा, प्रकृति, खेल की ऊर्जा को संदेश देने के लिए इसे बनाया गया है। ठीक है, तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। ये पहली बार आयोजन हो रहा है, इसे ना भूलें, एग्जाम में पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है प्रिय साथियों, आगे बढ़ें। चलो, अब यहां पर समझने वाली बात है कि खेलो इंडिया गेम्स में कौन कौन से गेम्स होते हैं और कौन कौन से इसके शुभंकर्स हैं, जहां से आपके अभी कोई सा एग्जाम होगा, जैसे कि 10 सितंबर से 27 सितंबर तक सीजीएल का एग्जाम होगा, उसमें अगर करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं तो ऐसा पूछा जा सकता है। ओके, चलो 2025 खेलो इंडिया गेम्स विजेता 23 से 27 जनवरी हुआ। ठीक है, खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स 23 से 27 जनवरी हुआ। शी ये इसके क्या थे, शुभंकर थे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हुआ। सेना जीती थी, इसमें उपविजेता हिमाचल प्रदेश रहा है। पैरा खेल हुआ 20 से 27 मार्च 2025, उज्ज्वला इसकी शुभंकर थी, नई दिल्ली में आयोजित हुआ, हरियाणा जीता, तमिलनाडु उपविजेता रहा। खेलो इंडिया युवा गेम्स की बात करें तो गज सिंह इसके क्या थे, शुभंकर थे, कहाँ हुआ था, बिहार में, महाराष्ट्र जीता था और हरियाणा उपविजेता था। खेलो इंडिया बीच गेम्स हुआ, पर्ल नामक एक डॉल्फिन को इसका शुभंकर बनाया गया था। घोघला बीच दीव में हुआ था, मणिपुर विजेता था और महाराष्ट्र इसका उपविजेता था। खेलो इंडिया की बात करें तो 2018 से चालू हुआ है, नई दिल्ली भारत में इसका मुख्यालय है और ये सब इवेंट ये आयोजित कराता है। ठीक है, और भारत की जो खिलाड़ी वर्ग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए, श्रीलंका और भारत नौसेना अभ्यास चल रहा है।
जिसे सिलनेक्स 25 का नाम दिया गया है। कौन सा संस्करण है ये, जो कि 14 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक आयोजित किया गया था। श्रीलंका में आयोजित किया जा रहा है, तो इसका 12वां संस्करण था। इससे पहले भारत में हुआ था ये 11वां संस्करण, अब श्रीलंका में आयोजित हो रहा है। 14 से 18 अगस्त हो चुका है। श्रीलंका में हुआ, 2 चरण हुए इसमें। एक बंदरगाह चरण था कि बंदरगाह में स्थित रहकर नौसेना किस प्रकार से प्रैक्टिस करती है। समुद्री चरण में समुद्र में बीच में जाकर प्रैक्टिस करना था। श्रीलंका और भारत की दोनों देशों की जो टुकड़ियां हैं, नौसेना की टुकड़ियां हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करी थी। भारत से जहाज INS राणा गया था, INS ज्योति गया था, और श्रीलंका से SLNS गजबाहू गया था और SLNS विजयबाहू रहा था श्रीलंका से। ठीक है, समुद्री सहयोग को बढ़ाना और इंटर ऑपरेबिलिटी और सर्वोत्तम प्रथाओं को आदान प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। सागर नीति के तहत, सागर जिसे हम सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के नाम से जानते हैं, उसके तहत यह प्रोग्राम कराया गया था। पिछला संस्करण मैंने बताया 11वां संस्करण 17 से 20 दिसंबर 2024 विशाखापट्टनम भारत में आयोजित कराया गया था। ठीक है, ये रहे भारत और अन्य देश के बीच प्रमुख सैन्य आपके अभ्यास, जिसको आपको पता होना चाहिए। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो उसे निकाल लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। भारत और अन्य देश के बीच में थल सेना, वायुसेना, नौसेना, त्रिसेवा और बहुपक्षीय सेवा को मैंने एक साथ कोलैब कर दिया है। इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। यहां से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आज का अगला प्रश्न है, 12वां पुरुष एशिया कप हॉकी 2025 पहली बार किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? पहली बार फर्स्ट टाइम, तो प्रश्न पूछने की संभावनाएं ज्यादा रहेगी। बिहार में होगा, जिया ओ बिहार के लाला। और इसका शुभंकर किसे बनाया गया मालूम है? चांद को। चांद मुझे आया है नजर, ये वाला चांद नहीं, चांद एक टाइगर का नाम है। ठीक है, ये टाइगर है जिसे शुभंकर बनाया गया है। ये भारत का राष्ट्रीय पशु है मेरे प्रिय साथियों। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, शक्ति और साहस का प्रतीक है, और इसे जो है बनाया गया है शुभंकर। साथ ही साथ मेजर ध्यानचंद की याद में से जो है इस टूर्नामेंट को प्रोत्साहन प्राप्त होगा। ठीक है, अपने आप में बहुत बड़े महान खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद जी। ठीक है, राजगीर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होगा, मैंने बता दिया। शुभंकर भारतीय हॉकी की समृद्ध परंपरा और राष्ट्रीय प्रतीकों को दर्शाता है, साथ ही प्रतियोगिता में खेल भावना और सम्मान को बढ़ावा देगा। भारत, चीन, जापान, चीन ताइपे, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, ओमान, बांग्लादेश, ये टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। और बिहार में खेल की संस्कृति का विकास होगा, युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही साथ खेल पर्यटन बनेगा बिहार, और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक भी बनेगा बिहार। ठीक है, तो एशिया कप, हॉकी कप आप देखने जा सकते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। भारत में पहली बार रेलवे ट्रैक के बीच सोलर पैनल कहां स्थापित किया गया है? ये तो बहुत ही अच्छा इनोवेशन है। वैसे भी रेलवे ट्रैक बहुत समय तक के खाली पड़े रहते हैं, अब उसमें सूरज की रोशनी पड़ेगी, उससे जो है ऊर्जा प्राप्त की जाएगी, और ऊर्जा प्राप्त करके बिजली उत्पादन होगा, जो कि बनारस रेल इंजन कारखाने ने ये एक बहुत ही अच्छा इनोवेशन किया है, बहुत ही अच्छी खोज की है, बहुत अच्छा पहल किया है, जो कि 70 मीटर लंबे ट्रैक में बनाया गया है अभी वर्तमान में। इससे 15 किलोवाट के आसपास का जो है आपका बिजली उत्पादन होगा, और ये एक अच्छी पहल है। इसी को देखते देखते अगर इसमें मान के चलिए सफलता प्राप्त हुई, तो पूरे भारत में आपको ट्रेन की पटरी में सोलर पैनल लगा हुआ मिलेगा। लेकिन आप जहां पहुंचना चाह रहे हो वहां ना पहुंचे। आजकल ट्रेन में जो है डायरेक्ट पास को बंद कर दिया गया है, प्रॉपर कमोड्स लगाए गए हैं, तो आप ये ना सोचें कि कोई सुसु कर देगा या कोई वो कर देगा तो उस पैनल के ऊपर लगे रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रॉपर सब पैनल्स लगाए जाते हैं। ठीक है, चलें आगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा, जो कि सामने दिखाई दे रहा है। मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल स्पर्धा का खिताब किसने जीता है? तो शानदार जानदार देविका सिहाग ने ये ट्रॉफी प्राप्त की है। ये ग्रेड 3 का नंबर 1 क्लास का जो है आपका ग्रेड 3 का नंबर 1 क्लास का ये टूर्नामेंट था, जिसमें ये आपको दिखाई दे रही है देविका सिहाग। महज 20 वर्ष की है, महिला एकल सिंगल्स का खिताब इन्हें अपने नाम किया है, और बहुत ही शानदार प्रदर्शन इन्होंने किया था, जो कि मलेशिया के इपोह में ये आयोजित कराया जा रहा था। ठीक है, मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025। ठीक है, 3-15 स्कोरिंग सिस्टम के तहत खेला गया था, और विजेताओं को अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में अंक भी मिला है इसमें, तो इनकी रैंकिंग भी बढ़ सकती है। बैडमिंटन महासंघ 1934 में बना है। विश्व बैडमिंटन महासंघ कुआलालंपुर मलेशिया में इसका मुख्यालय है। पॉल एरिक होयर लॉर्सन इसके अध्यक्ष हैं।
ठीक है, इतना ही आपके लिए प्रश्न के लिए बेहतर होगा। चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को मनाया जाता है। डॉक्टर अम्बरीश मित्तल और शिवम विज ने एक शानदार पुस्तक का विमोचन किया है, बनाया है, जिसका नाम है द वेट लॉस रिवॉल्यूशन, वेट लॉस ड्रग्स एंड हाउ टू यूज देम। मतलब कि मोटापा कम करो, भारत को मोटापे की राजधानी भी कही जा रही है। ठीक है, मोटापा कम करना बहुत जरूरी है। सब आड़ा बाड़ा क्या खा रहे हैं? स्ट्रीट फूड। एक्सियम 4 के तहत शुभांशु शुक्ला जी जो है वो वापस आ गए हैं भारत में, उनका बहुत ही शानदार स्वागत हुआ। बाल चिकित्सा में रोग एवं स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए शिविर लगाया गया है, आयोजन किया गया 18 से 19 अगस्त तक नई दिल्ली में, जो कि आयुर्वेद विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है। 30वां राष्ट्रीय इसका संगोष्ठी था। ठीक है, जिसमें बच्चों को आयुर्वेद का सेवन करने के लिए बोले किसी भी प्रकार की तकलीफ में। भारत करेगा मेजबानी अंतरराष्ट्रीय शीतकालीन खेल एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी का। ठीक है, स्पेस नीडल सिएटल में भारत का झंडा फहराया गया 79 नंबर का स्वतंत्रता दिवस में, जो कि अमेरिका में है। ठीक है, हाल ही में किस राज्यपाल को नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? ये आप लोगों के लिए प्रश्न है, इसका आंसर जरूर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था? एकदम लड़का वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप दीजिएगा। हमारा सत्र कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।